गांव के बिल्कुल किनारे एक पुराना जंगल था। उस जंगल के अंदर एक तालाब था, जिसके बारे में गांव में अफवाह थी कि रात होते ही वहां आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोग कहते थे उस तालाब में कोई शाप छुपा है, पर कोई भी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में हरी नाम का लकड़हारा रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, पर उसकी पत्नी रूपा अत्यधिक लालची और असंतुष्ट थी। जितना भी पैसा हरी कमाकर लाता, बस इतना, दूसरों जैसी जिंदगी कब मिलेगी, ज्यादा कमाओ। हम भूखे नहीं सोते, यही बहुत है। पर रूपा की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। उस रात हरी जंगल में लकड़ियां काटने गया। आंधी चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, चांद बादलों में छुपा था। अचानक तालाब के किनारे चमकती रोशनी दिखाई दी। हरी धीरे धीरे पास गया। वहां एक काला चोगा पहने साधु खड़ा था। उसके सामने एक तांबे का बड़ा घड़ा रखा था। साधु मंत्र पढ़ रहा था और तालाब से काला धुआं उस घड़े में जा रहा था। अचानक अंदर से आवाज आई, मुझे छोड़ दे साधु, मैं मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, तुम्हारा लालच और क्रोध दुनिया खत्म कर देगा। अब तू इस घड़े में ही रहेगा। लेकिन श्राप है, यदि कोई मनुष्य तुझे आजाद कर दे तो तू उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। 3 पूरी होते ही तू आजाद हो जाएगा। इतना कहकर साधु घड़े को तालाब में फेंककर गायब हो गया। हरी डर के मारे भाग गया। घर में पैसों की कमी थी। रूपा फिर चिल्लाने लगी, कल 50 सिक्के लाना, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। हरी उदास होकर अगले दिन फिर जंगल गया और उसी तालाब में लकड़ी काटने लगा। अचानक उसकी कुल्हाड़ी कुछ कठोर चीज से टकराई। उसने खुदाई की, वही तांबे का घड़ा मिल गया। हरी खुश हुआ। शायद इसमें खजाना होगा। उसने घड़े का ढक्कन खोला। अचानक काला धुआं निकलकर एक विशाल दानव में बदल गया। तूने मुझे आजाद किया। अब मेरी जंजीरें खत्म होने के लिए तुम्हें 3 इच्छाएं मांगनी होंगी। बोल, पहली इच्छा क्या है? मुझे कोई इच्छा नहीं चाहिए, बस हमें शांति चाहिए। तुम्हें 3 इच्छाएं मांगनी ही होंगी, वरना तुम्हारी मौत तय है। के मारे हरी घर भागा और सब बात रूपा को बताई। पहली इच्छा, बहुत सारा धन मांगो। दूसरी, हमारे बेटे को राजा बनाओ। तीसरी, हमेशा की जवानी। हरी मना करता रहा, पर रूपा जिद पर अड़ी रही। दानव फिर घरे से निकला। पहली इच्छा, बहुत सारा धन। पहाड़ी की गुफा में जाओ, वहां से एक खजाना मिल जाएगा। वह खजाना सच में मिल गया। हरी और रूपा रातों रात अमीर बन गए। पर इसके बाद रूपा और भी घमंडी हो गई। दानव दोबारा आया। मेरी दूसरी इच्छा, मेरा बेटा राजा बन जाए। अचानक सेना गांव पहुंची और सैनिकों ने बताया पुराने राजा की मृत्यु हो गई है और हरी के बेटे को नया राजा चुना गया है। पूरे गांव में जश्न मन गया। पर अब बेटे के आसपास सत्ता, राजसी लोग और शानो शौकत आ गई और वह अपने माता पिता को कम महत्व देने लगा। कुछ महीनों बाद दानव फिर आया। अब तीसरी इच्छा, हमेशा की जवानी। रूपा, हर चीज की सीमा होती है, लालच का अंत नहीं। तीसरी इच्छा, हमारी सदाबहार जवानी। रूपा नहीं मानी। दानव ने हंसकर ताली बजाई और कहा, 3 इच्छाएं पूरी और मैं आजाद। अगले ही पल हरी और रूपा युवा हो गए। पर उसी पल दानव गरज उठा, अब बारी तुम्हें खत्म करने की, ताकि कोई मुझे फिर कैद न कर सके। कृपया हमें बचा लो। अब पछताओ, पर लालच ने तुम्हें यही अंजाम दिलाया। वो घड़े को जोर से जमीन पर पटकने लगा। पर तभी हरी को साधु की बातों की एक पंक्ति याद आई, दानव को सिर्फ प्रेम और त्याग ही रोक सकता है। हरी तुरंत दानव के सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, मेरी आखिरी विनती, रूपा को मत मारो। अगर किसी की जान लेनी है तो मेरी ले लो। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। अचानक पूरा जंगल शांत हो गया। दानव रुका। उसकी आंखों का क्रोध घटने लगा और वो बुदबुदाया, त्याग, प्रेम, मैं सदियों से ये शब्द भूल चुका था। थोड़ी देर बाद दानव बोला, तुमने अपनी इच्छा नहीं,
दूसरों की चाहतों के लिए 3 इच्छाएं मांगी। तुम्हें मरना नहीं चाहिए। दानव ने घड़ा उठाया और खुद ही उसके अंदर समा गया। घड़ा तालाब में डूब गया और वो कभी वापस नहीं आया। हरि और रूपा को धन मिला, राजसी दामाद मिला और जवानी भी मिली, पर सबसे बड़ी सीख मिली, लालच जितना बढ़ेगा उतनी ही बर्बादी आएगी। उस दिन से रूपा पूरी तरह बदल गई और दोनों ने बाकी जीवन संतोष और प्रेम के साथ बिताया। लालच इंसान को कभी खुश नहीं होने देता। जो है उसे स्वीकार करना ही असली सुख है। प्रेम और त्याग किसी भी विनाश को जीत सकते हैं।